हाय गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग का यूज करके हम किसी भी डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में एक टेबल के रूप में हम दिखा सकते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है द HTML टेबल्स allow the web authors to arrange the data like text, image, links, other tables, etc. into row and column of the cell। तो कहता है कि टेबल का यूज करके आप एक रो एंड कॉलम का यूज करके कोई भी डेटा को, या तो टेक्स्ट हो, इमेज हो, लिंक हो, या कोई और टेबल उसके अंदर देना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा टेबल टैग का यूज करके आप बना सकते हैं एक अच्छा सा टेबल, और उसको अरेंज करके दिखा सकते हैं एक डेटा को। कोई भी डेटा हो, मान लेते हैं कि किसी का नाम है, रोल नंबर है, या तो फिर किस सिटी से है, नाम रोल नंबर किस सिटी से है। अब एक टेबल के जरिए हम उसको दिखाना चाहते हैं, तो टेबल टैग का यूज करके हम उसमें बना सकते हैं। तो कहता है कि द HTML टेबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग टेबल टैग। जो टेबल क्रिएट किया जाता है HTML में, वो टेबल टैग का यूज करके हम कर सकते हैं। इन विच द TR टैग टू यूज द क्रिएट अ टेबल रोज। आप रो क्रिएट करने के लिए TR का यूज करते हैं, और TD करते हैं उसके सेल्स को यानी कॉलम को बनाने के लिए। सेल्स को बनाने के लिए हम TD का यूज करते हैं। कुछ इस तरह से उसका सिंटैक्स है। जैसे टेबल टैग यहाँ पर देखिएगा, ये टेबल टैग है, यहाँ पर बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है। जो बॉर्डर हम यहाँ पर इसलिए दिए हैं कि क्योंकि एक बॉर्डर बनेगा तो वो दिखाएगा एक टेबल का बॉर्डर बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किए हैं। और TR यहाँ पर एक रो है, ठीक है। इस रो के अंदर TR एक रो है, TR जो रो बताता है, और उसके अंदर TD, यहाँ पर TD, यहाँ पर TH लिखे हैं, यहाँ तो टेबल हेडिंग है। इसके बारे में हम जब देखेंगे, यहाँ पर हम लिख दिए सिंटैक्स में क्योंकि एक हेडिंग के रूप में, लेकिन हम जब आगे बात करेंगे कि TH क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर दूसरा TR है, उसके अंदर TD है। TD में मेरा क्या है, पूजा, और TD के अंदर है मैं फिर इसका सैलरी। यहाँ पर TH के अंदर नेम और TH का, उसका तो देखिएगा कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे नेम एंड सैलरी। नेम एंड सैलरी पूजा का 5,000 इस तरह से, और राजेश है, राजेश का 45,000। और यदि आप किसी भी डेटा को, मान लेते हैं कि हमारे पास ये इसे मान लेते हैं कि इसमें तो एक है या दो है, यदि हम 1000 पीपल्स का रिकॉर्ड हमके रखना है, तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कि नाम उसका फिर ये है, फिर उसका नाम ये, इसका सैलरी ये, फिर नाम ये, फिर सैलरी ये, नेम ये, सैलरी ये, नहीं, उस तरह से नहीं करेंगे। उसको हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर नाम एंड सैलरी करके कॉलम होगा। अब उसके बाद नेम के कॉलम में नेम लिखा जाएगा, और सैलरी के कॉलम में सैलरी लिखा जाएगा। देखिए, यह इसका एक रो हो गया, यह एक रो है, यहाँ से यहाँ तक का एक रो हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा रो हो गया, जो कि TR का यूज करके बनाया गया है। अगर TR के करके करते हैं तो यह एक रो बनता है। देखिए, ये बना एक रो। अगर TR लिखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का एक रो हो गया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक रो हो गया जब TR लिखे हैं, तो एक रो बन गया। अब उसके बाद TR के अंदर जो TD है, TD से एक सेल बनता है। जैसे हम एक TD के अंदर पूजा लिखे हैं, तो ये देखिए एक सेल यहाँ से यहाँ तक, ये जो है एक सेल बन गया। देखिए, TD एक सेल को बनाता है। और फिर दूसरा TD अगर उसी TR के अंदर है, तो उसी रो में, इस रो में जाएगा, जो जिस रो में लिख रहे हैं, तो उसी में एक TD एक दूसरा सेल बनेगा। फिर एक और TD होता तो तीसरा सेल बनता, अगर एक और होता तो और बनता। उसी तरह से अगर TD बढ़ते जाता तो वह एक सेल हमेशा उसी रो में, जिस रो में वहाँ पर लिखा गया है ये रो है, तो उसके अंदर बढ़ाते जाइएगा, तो वह हमेशा बढ़ते जाएगा, एक सेल बढ़ते जाएगा। सिंपल सा बात है कि यदि आप टेबल में आप देना चाहते हैं, तो आप रो और कॉलम के फॉर्मेट में उसे आप दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा बॉर्डर एट्रीब्यूट है, यहाँ पर उसी के बारे में हम लिखे हैं, क्या जो टेबल टैग का ही एक एट्रीब्यूट है। अगर आप 0 दे दीजिएगा बॉर्डर में, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखा दे। इफ नॉट द नीड द बॉर्डर देन यू कैन यूज बॉर्डर इजकल टू 0, यानी कि आप कुछ नहीं दीजिएगा तो बॉर्डर आप दीजिए ना दीजिए, अगर बॉर्डर इजकल टू 0 देते हैं तो कुछ नहीं देगा। मतलब यहाँ पर बॉर्डर जो आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरह से, वो आपको शो नहीं करेगा। यदि आप बॉर्डर इजकल टू 1 दिए, तो यहाँ पर से आपको एक बॉर्डर आपको मिल जाएगा। तो यही, यदि आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो 0 लिखिए, 1 लिखिए या 2 लिखिए, उस तरह से नंबर देते जाइएगा कि जिस तरह से जितना आप देना चाहते हैं बॉर्डर, तो उसी अनुसार से यह इसका बॉर्डर मोटा होते जाएगा।
तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मेरा पहले का कुछ बना हुआ है, पहले वाला वीडियोस का, तो कुछ एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम टेबल बनाने वाले हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग के अंदर क्या होता है, रो एंड कॉलम। तो रो बनाने के लिए टी आर टैग का यूज करेंगे, और टी आर के अंदर टी एच, जो कि टी हेडिंग को बताता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, टी डी का यूज करते हैं। इसका हम लिखते हैं नेम, ठीक है, नेम, और दूसरा टी डी के अंदर मान लेते हैं रोल लिख देते हैं। इसको हम सेव करते हैं, जो कि अभी बनेगा क्या, यहाँ पर हमने क्या किया कि बॉर्डर का एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है, लेकिन हम इसको खोल के देखते हैं कि अभी हमें किस तरह से शो कराता है। इसको व्यू एंड ब्राउजर किए, देखिए यहाँ पर नेम एंड रोल दिख रहा है हमें। इसको थोड़ा सा जूम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेम एंड रोल, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर एट्रीब्यूट का हमने यूज नहीं किया है, तो हमें बॉर्डर यूज दिखा नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर इक्वल टू 1 दे देते हैं। यदि 1 देते हैं तो एक बॉर्डर आ जाएगा हमें, देखिएगा कुछ बॉर्डर आ गया इस तरह से, चारों साइड से एक टेबल के ऊपर भी बॉर्डर और एक सेल के ऊपर भी बॉर्डर आ गया। तो उसके बाद हम क्या है कि टेबल का ये तो टेबल 1 रो हो गया। अगर दूसरा रो में क्या करेंगे, टी आर दूसरा रो बनाते हैं, तो टी डी के अंदर नेम है, तो नेम का उसका नाम लिखिए, क्या नाम है, RAJESH, राजेश, ठीक है। और उसका रोल नंबर कितना है वो लिखिए। रोल नंबर हम लिखते हैं 101। इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करके हम पेज को फिर से हम क्या करेंगे, रीलोड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से होता है। देखिए पहला में हम क्या दिए, पहले रो में नेम एंड रोल नंबर। अब दूसरे रो में हम दिए उसका नाम क्या है सिर्फ दे दिए, और दूसरा उसका क्या है, रोल नंबर कितना है, तो वो दे दिए हैं। तो आपको कुछ इस तरह से शो करता है। यदि आप टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, रॉ होता है और सेल होता है, ठीक है। रॉ और कॉलम के जरिए कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास ये है, एक टेबल में रो होता है और एक कॉलम होता है। यदि आप उसी तरह से बढ़ाते जाइएगा डेटा को, जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं जल्दी या आपको हम दिखाएंगे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक स्टूडेंट है। देखिए मैं इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा हम रो कॉलम को एक ही नाम है, हम उसको कट कॉपी पेस्ट खाली कर दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ, नेम बिल्कुल राजेश है। यदि आप नाम उसको बदल दीजिएगा तो हर हमेशा आपको ये क्या करेगा, नाम बदल के ही दिखाएगा। जैसे एक रो में हम सबका नाम राजेश ही लिख दिए, तो राजेश लिखा रहा है। तो यदि आप किसी टेबल को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जानिए क्या होता है कि एक रो होता है, ठीक है, एक रो होता है। आप उस रो के अंदर कितना सेल देना चाहते हैं। यदि आपको बढ़ गया कि नहीं, हमें लिखना है सिटी भी लिखना है, तो एक टीडी के अंदर सिटी लिख दीजिए, और सिटी लिख दीजिएगा तो एक सेल और बढ़ जाएगा। देखिएगा एक सेल और बढ़ गया, इस सेल तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर हम सिटी में कुछ हमें दिए हैं नहीं है, तो अब इसमें हमें बढ़ाना एक सेल। तो इस रो में आइए, जिस रो में आपको बढ़ाना चाहते हैं, जिस रो में उसका सिटी देना चाहते हैं, तो सिटी दे दीजिए पटना, मान लेते हैं कि पटना ही है, तो पटना दे दिए। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सिटी के कॉलम की जगह आ गया, एक सेल आ गया कि क्या, पटना। इसी तरह से आप जो भी देना चाहते हैं, तो जितना सेल ऊपर है उतना आप देते जाइए, आपका वो उसी के नीचे, उसी रो जो बना हुआ है आपका जो सिटी सेल है, उसी के नीचे वह दिखता चला जाएगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।